Okay, good morning everyone. Today we are starting with the probability distribution, and after that we will discuss about the binomial distribution. Before knowing the binomial distribution, our focus will be the probability distribution. So in this case we will talk about, or in this video we will talk about the probability distribution. So before going to the binomial, we are starting with the probability distribution. So in case of probability distribution, we will understand the probability distribution using the PDF. Okay, so you must have heard about the frequency distribution. You must have heard about the frequency distribution. सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा जब मीन मीडियन मोड करा होगा, तो वैसे ही हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, वी राइट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दी राइट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट हाउ मेनी टाइम्स इफ वी टॉक अबाउट द डिस्क्रीट distribution. So in that case, how many time x is repeating, how many time 10 is repeating, how many time 20 is repeating, and so on. So this is the frequency distribution. So we can say frequency distribution is listing of observed frequency of all outcome. So whatever outcome we have, 10, 20, 30, 40, we are observing and listing that actually occurred when the experiment was done. Then when we talk about the probability distribution, in that case we are saying that we are talking about the listing of the probability. वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को लिस्ट करते हैं, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी को लिस्ट करते हैं. वी राइट द नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट एक्स एंड द प्रोबेबिलिटी, we have the probability. So we say that how many times head is coming, how many times head is coming, 0 time, 1 time, 2 times. So what is the probability that head will come 0 time? What is the probability head will come 1 time? What is the probability head will come 2 time when we are tossing 2 coins simultaneously? So when we are basically considering the probability, it is रिलेटेड टू दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो भी पॉसिबल आउटकम है हमारे पास, उनकी लिस्टिंग जब हम करते हैं तो वो क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है. अब जैसे आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या है कि हम बोलते हैं कि 2 केस होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूस. तो जब हम डिस्क्रीट की बात करते हैं तो वहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी में भी 2 केस होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, वैसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी 2 डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. वन इज़ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द अदर वन इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो जब कॉन्टिन्यूस होता है तो ये किस केस में आता है, ये आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में. तो ये जब हम इसकी बात करेंगे तो ये किसके केस में आएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में होता है कॉन्टिन्यूस. और जब हम डिस्क्रीट की बात करते हैं तो ये हमारा आता है बाइनोमियल के केस में, एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. और इसमें लिमिटेड वैल्यू होती है, और वी कैन से द एग्जैक्ट वैल्यू. जैसे फ्रीक्वेंसी वाला जब आप करते हो डिस्क्रीट का केस, तो वहाँ पे 10 एग्जैक्ट नंबर हम लिखते हैं कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, कि 10 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हो तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो एक फिक्स नंबर है, तो वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का केस बनेगा. और जब हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस की बात, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. वैसे ही हम बात उसकी करते हैं नॉर्मल के केस में, राइट. तो ये हो गया हमारा नॉर्मल का केस. अब हम बताने के बाद, ये डिस्कस करने के बाद कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है, ठीक है. और उसके अंदर 2 टाइप होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कॉन्टिन्यूस. डिस्क्रीट एप्लीकेबल होता है बाइनोमियल एंड पॉइजन के केस में, कॉन्टिन्यूस एप्लीकेबल होता है नॉर्मल के केस में, राइट. तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं अच्छे से समझने के लिए कि जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं. तो वहाँ पे हम बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि हम 2
बार टॉस कर रहे हैं, 2 बार टॉस कर रहे हैं, फर्स्ट टॉस कर रहे हैं और सेकंड टॉस, वी आर डूइंग फर्स्ट टॉस एंड दी सेकंड टॉस। ठीक है, अब उस टॉस में हमारे पास नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं। अब हेड को छोड़ के वी आर आस्किंग अबाउट दी नंबर ऑफ टेल्स। तो फर्स्ट में मैंने फर्स्ट टाइम टॉस किया तो मेरे पास फर्स्ट में टेल आया, देन सेकंड में भी टेल। सो हाउ मेनी टेल्स आई एम हैविंग 2 टेल्स। तो जब मैं एक कॉइन की बात कर रही हूँ तो उस कॉइन के 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 0.5। तो जब फर्स्ट की भी 0.5 है, सेकंड की भी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है गेटिंग टेल 2 टाइम्स इज 0.5। देन वी आर सेइंग फर्स्ट टाइम मेरा टेल आ रहा है, सेकंड टाइम हेड आ रहा है, तो मेरे पास टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है 1 टेल आई एम गेटिंग। एंड देन अगर हेड हेड आ रहा है तो आई एम गेटिंग 0 टेल, हेड टेल आ रहा है तो आई एम गेटिंग 1 टेल। तो उनके बेसिस पे उसने क्या करा है, अलग अलग प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करी। एंड बाय चांस, क्योंकि हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, एवरी टाइम वी हैव दी सेम प्रोबेबिलिटी, एवरी टाइम वी हैव दी सेम प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या है कि हम प्रोबेबिलिटी कंसिडर कर रहे हैं और नंबर ऑफ ट्रायल कंसिडर कर रहे हैं। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमिलरली वी हैव दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब आप इसे प्रॉपरली लिखोगे एट दैट टाइम you will write this and this. So this is the probability, ये हमारी क्या है probability होगी, और ये क्या होगी value of x. So when we are having the 0 number of trials, the probability is 0.25. when we are having 1 tail, so the probability is 0.5. when we are having 2 tails, the probability is 0.25. and one more thing we have to keep in mind, the total of all the probabilities, all possible outcome, the total of all possible outcomes, तो जितने भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम है उन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा। तो जितने भी आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करने के बाद अगर आप टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक पॉइंट हमने ये डिस्कस कर लिया कि जब हम बात कर रहे हैं टोटल ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, इट विल 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। important point, the other important point 1 we have discussed that the total of, ठीक है, P1 P2 एंड डैश डैश डैश, अगर आप Pn तक करोगे तो वो इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। और सेकंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं मीन वैल्यू की और एक्सपेक्टेड वैल्यू की, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे एस्टिमेट होगी, मीन को आप शो करोगे म्यू से, और अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू कह रही हूँ तो सिग्मा p इंटू एक्स। तो अभी आपने नंबर ऑफ ट्रायल्स जो निकाला था वो आपका x था, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपने निकाला था कि 0 टाइम टेल 1 टाइम टेल, तो वो आपका क्या आ रहा था x आ रहा था। और आप जब उसको और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकाल लोगे और उसमें जो टोटल वैल्यू आएगी वो होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू। वो क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो उसका जब आप टोटल करोगे, सिग्मा करोगे किसका, p इंटू एक्स का, तो आपके पास क्या आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए आपको 2 वैल्यूज़ चाहिए। एक चाहिए कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितनी बार हुआ, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टाइम टेल, 0 टाइम टेल, 2 टाइम टेल, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। इसको समझने के लिए भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए। तो उसको समझने के लिए कि हम सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, अब इस सिंपल से क्वेश्चन में वी आर अज्यूमिंग कि आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, और आप उसे 3 टाइम्स क्या कर रहे हो, टॉस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, 3 टाइम उसे आप टॉस कर रहे हो। तो एट दैट टाइम एक्स को हम किससे शो करना चाहते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ हेड्स टॉस करने पे कितने आ रहे हैं, हम वो उसको देखने में इंटरेस्टेड हैं। एंड
इसमें आपको मैं चाहती हूँ कि आप एस्टिमेट करो एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड दी वेरिएंस तो अब जब मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगी, अगर मैं इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से करूं, तो उस केस में मेरे पास कितने आउटकम्स बनेंगे? मेरे पास आउटकम बनेंगे, फर्स्ट टाइम कॉइन किया तो हेड और टेल, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, तो मेरे पास इन टोटल 8 आउटकम्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ़ आउटकम्स अगर मुझे निकालने हैं तो मेरे पास कितने हैं? 8 आउटकम्स हैं। और उसे अगर मैं समझना चाहती हूँ तो मेरे पास एक बार चांस है कि हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है। ठीक है, ये मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। टेल हेड हेड टेल टेल, ठीक है, और फिर टेल टेल टेल। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम मेरे पास क्या हो गए? 8 हो गए। अब इसके अंदर भी मुझे देखना है कि कितने कितने हेड आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 हेड्स हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 हेड्स हैं, यहाँ पे 2 हेड्स हैं, यहाँ पे 2 हेड्स हैं, 1 हेड 1 हेड 1 हेड एंड 0 हेड। तो अगर मैं पॉसिबिलिटी बनाऊँ तो 1 वाले मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन है, 3 वाले कितने हैं, तो मैं ऐसे इनको क्या कर सकती हूँ? क्लब कर सकती हूँ। तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड और पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। तो ये मेरे क्या हो गए? एक्स हो गए, और इनकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास होगी। तो वो मैं उससे क्या बना रही हूँ? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रही हूँ, राइट। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रही हूँ उस टाइम पे, अब मैं और ज़्यादा कैलकुलेशंस में जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस शॉर्ट में अगर हम देखें तो जो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है दी प्रोबेबिलिटी गेटिंग 0 हेड, तो इन सब की इंडिविजुअल अगर आप पॉसिबिलिटी देखो तो इंडिविजुअली 1/2, 1/2 और 1/2 है। तो फर्स्ट केस में मेरे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी 1/8। सेकेंड केस में मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8, क्योंकि मेरे पास ये 3 कॉम्बिनेशन है ना, ऐसे 1 2 3, तो इसकी 1/8, इसकी 1/8 और इसकी 1/8, तीनों को ऐड कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? 3/8। अब जब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो मेरे पास 1/8 और 1/8 सिर्फ 2 टाइम्स है, तो एट दैट टाइम 3 टाइम्स है, तो मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई? 3/8 हो गई। देन अगर मैं थर्ड वाला केस कह रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही बार इसकी है, तो ये क्या हो गया? 1/8। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि सिंपल अगर आप एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हो, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, जो अभी हमने बनाया है। अब मुझे इसी क्वेश्चन के केस में ये देखना है कि इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं कैसे एस्टिमेट कर सकती हूँ। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए मैंने बोला कि आप क्या करोगे? जो आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स है और जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है, आप क्या करोगे? उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप टोटल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो 0 इंटू 1/8, 1 इंटू 3/8, 2 इंटू 3/8। ठीक है, तो अभी मैं 1/8 कॉमन रखूँगी ताकि एंड में मेरे लिए ऐड करना ईजी हो। तो 6/8, 3/8। तो अगर मैं इन सबको टोटल करूँ तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा? टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी? 12/8। और अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ सो इन दैट केस द एक्सपेक्टेड वैल्यू विल बी 3/2। तो ये मेरी क्या आ गई? एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। अब इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि व्हाट वी वांट टू एस्टिमेट, वी वांट टू एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेरिएंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला अगर मैं वेरिएंस का देखती हूँ तो वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला है? वेरिएंस ऑफ एक्स वी कैन से कि आप क्या कर रहे हो? एक्स का वेरिएंस एस्टिमेट कर रहे हो, तो उसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस, तो जो आपकी नॉर्मल एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है उसकी होल स्क्वायर। तो अब इसे एस्टिमेट करने के लिए
जो आपने फर्स्ट वैल्यू है जो एस्टिमेट करी है, हमारे पास दो वैल्यूज़ हमें चाहिए, इसके लिए जो आप कैलकुलेशन करोगे वहाँ पे क्या है, एक्स की स्क्वायर होगी और प्रोबेबिलिटी सिंगल टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है कि जो आपने सिंपल एक्स और प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई किया था, सिर्फ उन दोनों की वैल्यू लेकर उसका होल स्क्वायर निकालोगे, मतलब कि ये जो वैल्यू है दिस इज़ 3/2 और उसकी होल स्क्वायर आप करोगे, राइट। और ये जो फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाली, तो जो आपने ये वैल्यू एस्टिमेट करी है, इसमें मैं अगर एक बार और एक्स मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये एक्स स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी वन टाइम मतलब मल्टीप्लाई हो रही है एक्स स्क्वायर है वो मिलेगा। तो फर्स्ट इज 0, देन सेकेंड विल बी 1 इंटू 3/8, तो 3/8 में मेरे पास एज इट इज़, देन 2 इंटू 6/8, तो 2 इंटू 6/8 में क्या मिलेगा मुझे 12/8, देन 3 इंटू 3/8, तो मेरे पास क्या आएगा 9/8। अब मैं इनका टोटल करूँगी तो मेरे पास टोटल वैल्यू जो आएगी दैट विल बी माई एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है 15 + 9, तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू ये वाली आएगी दैट वैल्यू इज़, so we have to add it. So in this case the value is 24/8. अब इस वैल्यू को लेके हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू इज़ 24. The first value is 24/8 and the second value is 3/2 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 24/8 में मैं क्या करूँगी 9 - 4, so in this case 24 - 18 divided by 8, so you will get 6/8 और इसको भी कैंसिल आउट करोगे तो 3/4 you will get, so your variance will be 3/4। अब ये मैंने बता दिया वेरिएंस। अब इसके अंदर कुछ जो है हमें जो एक टॉपिक पढ़ना होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो वो हेडिंग क्या है, प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब आप बात करोगे, ठीक है, तो हमें पहले पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो जो आपने एक्सपेक्टेशन एस्टिमेट किया है उसकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन कैसे एस्टिमेट होना है वो अभी हमने देख लिया। हमने देखा कि जब हम, ठीक है, इसको x को नंबर ऑफ़ ट्रायल्स वी कैन से, तो जब हम x को क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग, जो फर्स्ट है द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 heads, possibility of getting 1 head, possibility of getting 2 head, possibility of getting 3 heads। तो ये जो हमारा ट्रायल है उसको हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसकी जो वैल्यू होगी टोटल जो होगा उसका, वो हमारा क्या होगा एक्सपेक्टेशन होगा। ये अभी हमने डिस्कस किया, राइट। तो अब इसकी कुछ क्या है प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि अगर जो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, कि आपने सपोज़ मुझे चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये तो मैंने नॉर्मल एस्टिमेशन कर लिया, ये मेरा नॉर्मल एस्टिमेशन हो गया, तो ये जो आया मेरा ये आया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब मुझे चाहिए, मुझे क्या एस्टिमेट करना है, मैं चाहती हूँ 4x क्या होगा मुझे ये बताओ। तो 4x कुछ नहीं होगा, 4x क्या होगा सिंपल 4 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ये हम प्रॉपर्टीज़ के थ्रू बताने की कोशिश करें कि अगर हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं, तो सिंपली जो आपने इंडिविजुअली एस्टिमेट करा है उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देन सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर मुझे चाहिए कि कोई उसके साथ मैं नंबर ऐड कर दूं, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जो आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी निकाली थी उसमें आप वो नंबर ऐड कर दो, वो कांस्टेंट ऐड कर दो, तो आपके पास उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। देन थर्ड प्रॉपर्टी में हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं उस वेरिएबल में, उस x में कुछ प्लस माइनस करना चाहता हूँ तो क्या होगा, मतलब मुझे चाहिए इस टाइप का कि या तो उसमें वो प्लस हो जाए दूसरा वेरिएबल, तो वो आप इंडिविजुअली अगर उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हो तो वो ही
वैसे एस्टिमेट उनको सिंपली, अगर मुझे चाहिए x प्लस वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आप एस्टिमेट कर लो। अगर मुझे चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, तो मैं क्या करूँगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू x में से माइनस कर दूँगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, ठीक है। और अगर मुझे सिंपली चाहिए कि उस x के प्लेस पे अगर मैं कोई नंबर रखना चाहती हूँ, मीन्स नेक्स्ट अगर मैं प्रॉपर्टी को देखूँ तो मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए किसी कांस्टेंट की, तो वो उसके इक्वल ही होगा कि मुझे, मैं बोल रही एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 की क्या होगी, तो वो 3 ही होगी, ठीक है। तो ये हो गई एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़। तो अगर आप आगे चलोगे तो आपको और भी प्रॉपर्टीज मिलेगी, और वो दूसरी प्रॉपर्टीज़ किसकी मिलेंगी, वो मिलेगी वेरिएंस की, ठीक है। तो वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, वेरिएंस का फॉर्मूला तो हमने देख लिया क्या है, ठीक है। हमने देखा कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, कि अगर मुझे वेरिएंस x एस्टिमेट करना है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आपने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू एस्टिमेट करी थी उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने बताया कि आप एक्स स्क्वायर को, मतलब जो 0 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम बोलते हैं कि 0 हेड्स आने के क्या चांस हैं, तो वो जो x की वैल्यू थी 0 1 2 3 उसका स्क्वायर और सिंपल प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे एक सिंपल x इंटू पी और उसका होल स्क्वायर, वो आपका क्या है, वेरिएंस है, राइट। अब वेरिएंस में भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट वेरिएंस में ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। अब मैं अगर वेरिएंस एस्टिमेट करना चाहती हूँ, कोई मैं उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ a, या मैं उसको एक नंबर दे दूँगी, मैं 2 मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ x का, तो मुझे चाहिए वेरिएंस ऑफ 2x क्या है ये बताओ। तो वो क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मैं अभी तो मैंने देखा मल्टीप्लाई करना चाह रही हूँ x के साथ, अगर मैं कोई नंबर ऐड करना चाहती हूँ तो उसके लिए क्या होगा, वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो अगर आप वेरिएंस में कोई नंबर ऐड कर रहे हो, कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हो, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। सो ये किसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का। क्वेश्चन किस टाइप से, एक तो मैंने आपको बता दिया कि सिंपल आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकल सकते हो, बट अगर हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हुए कोई क्वेश्चन करना चाहें तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है कि एक इंश्योरेंस कंपनी कितना चार्ज कर रही है, वो 15 रुपीज़ चार्ज कर रही है। अगर आपकी एज, इफ़ योर एज इज़ 50 years, देन दे विल चार्ज यू 15 रुपीज़ एज द प्रीमियम, एंड दे विल गिव यू 1000 रुपीज़ एज सम एश्योर्ड, एंड दैट डेथ रेट इज़ 6 पर 1000। तो जब भी आप डेथ रेट, बर्थ रेट देखोगे तो वो 1000 में ही दे रखी होगी। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, कि अगर, ठीक है, हम ये यहाँ पे क्या बोलेंगे कि रैंडमली हम पहले तो क्या डिनोट करना चाहते हैं, यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं कि जो वैल्यू है आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप प्रीमियम पे कर रहे हो, मतलब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख के समझते हैं कि हमें क्या करना है। तो हम पहले जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इफ़ मैन डज नॉट डाई, तो अगर वो बंदा नहीं मरता, इफ़ मैन डज नॉट डाई, तो उस सिचुएशन में हमें क्या होगा, गेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको कोई लॉस नहीं हुआ, तो आपको सम एश्योर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, आपको 15 रुपीज़ का गेन हो जाएगा। बट अगर सिचुएशन दूसरी हो कि उसको कुछ लॉस हो जाता है, मीन्स इफ़ द मैन डाइज, इन दैट केस हमें 1000 रुपीज़ तो उसे पे करने हैं। अब इस पे करने के साथ कुछ हम रिकवर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें नेट लॉस कितना होगा, जो कंपनी को आउट ऑफ पॉकेट पे करना पड़ेगा, दैट विल बी ₹985। और हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, डेथ की 6/1000,
तो अब हमें एक्सपेक्टेड गेन निकालने के लिए पहले तो मैं क्या लिखूँगी, वैल्यूज़ लिखूँगी कि मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक मेरे पास x की वैल्यू है और एक मेरे पास कौन सी वैल्यू है, एक मेरे पास वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की, राइट। तो मुझे एक्सपेक्टेड निकालने के लिए दोनों को पहले अलग अलग लिखना है। तो पहली प्रोबेबिलिटी इन केस अगर वो डाई नहीं कर रहा तो वो मुझे क्या बताइए, 0.6, ठीक है। सॉरी, अगर वो डेथ हो जाती है तो मुझे वो बताया कि डेथ की पॉसिबिलिटी क्या है, 6/1000। तो अगर डेथ हो जाती है तब मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 985। कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 985। अब ये क्या है, मेरा लॉस है। अब सिमिलरली अगर डेथ नहीं होती है तो मेरे पास कितने का प्रॉफिट होगा, इतने का। और डेथ ना होने की प्रोबेबिलिटी मुझे कैसे पता चलेगी, मैं डेथ होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से लेस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डेथ ना होने की प्रोबेबिलिटी। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, या तो डेथ होगी या डेथ नहीं होगी। तो इन केस अगर हो जाती है तो वैल्यू इज़ 0.6। तो अगर नहीं होती है तो 1 माइनस 0.006 में से लेस कर दूंगी तो मुझे दूसरी प्रोबेबिलिटी मिल गई। तो अब मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए p और x को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल लेना पड़ेगा। देन आई कैन एक्चुअली टेल कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो अब हम कैलकुलेटर पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 985 रुपीज़ का मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मेरे पास टोटल, ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या देखूँगी कि मेरे पास क्या वैल्यू आई, ये, राइट। अब मुझे क्या है, 15 रुपीज़ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अब 15 रुपीज़ की मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास क्या है, बेनिफिट है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, और ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव में है और ऊपर वाली वैल्यू मेरी नेगेटिव में है। तो मेरे लॉस होने के जो चांस हैं अभी वो क्या हैं, 5.91 रुपीज़ के हैं, और पॉजिटिव होने के चांसेस हैं 14.91। तो नेट अगर मैं देखूं कि मेरे पास गेन हो रहा है या लॉस, तो मुझे कैसे पता चलेगा, साइन से पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको, ठीक है, कैलकुलेशन करें तो वी विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू एंड दैट इज़ दी 9 रुपीज़। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू कितनी मिल रही है, 9 रुपीज़ मिल रहा है। तो ये बता रहा है कि इन दिस केस द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेन इज़ 9 रुपीज़। अब ये आंसर अगर नेगेटिव में आता तो हमें नेट लॉस होने के चांसेस हो सकते थे। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली है। सिंपली एक्स लिया है और प्रोबेबिलिटी लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने एस्टिमेट कर ली, ठीक है। सो दिस इज़ द नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ इन द सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक हमने क्या करा था, अभी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अब हम क्या करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ठीक है। तो इन द सेकेंड वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बाइनोमियल। थैंक यू।